काशी में कृतिवासेश्वर मंदिर एक ऐसा शिवलिंग है जहां असुरराज गजासुर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित है। काशी में यह मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में स्थित है। कहा जाता है इस मंदिर के दर्शन मात्र से मनुष्य को जन्म और मृत्यु के बंधन और मोह से मुक्ति मिल जाती है। सदियों से यह काशी के सबसे बड़े और पुराने मंदिर में से एक है। एक ऐसा असुर जो जन्म से तो असुर था पर था भोलेनाथ का भक्त। फिर भी भोलेनाथ ने उन्हें अपने त्रिशूल से ही मारा। ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। गजासुर जो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था, उनकी माता महिषी शिव की भक्त थी, इसीलिए उन्होंने अपने गजासुर बेटे को शिव भक्त बनाया। लेकिन जब गजासुर को अपनी ही भक्ति का अहंकार हो गया तो वो लोगों का अपमान करने लग गया। उसके बाद असुर गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें असुर बनाने के लिए महादेव भक्ति का प्रमाण मांगा। तो गजासुर ने अपनी भक्ति का प्रमाण के लिए महादेव से प्रार्थना की, इस संसार में जितने भी वेल के वृक्ष हैं सारे बेलपत्र शिवलिंग पे चढ़ जाएं, और ऐसा ही हुआ। पर उसी बीच एक तपस्वी बेल वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे, तभी एक बेलपत्र का वृक्ष गिर जाता है और उनकी तपस्या भंग हो जाती है। और वो क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे देते हैं कि तुम्हारी सूरज ढलते ही मृत्यु हो जाए। गजासुर अपनी मृत्यु का भय से शुक्राचार्य के पास गए और उनसे ये सब बात बताई। तो शुक्राचार्य ने उन्हें कहा, महादेव की तपस्या करके अपने हृदय में बसने को बोलो। तब गजासुर महादेव की भक्ति में डूब गए और महादेव उनके सामने आए तो महादेव से वर मांगा कि वो उनके हृदय में बस जाएं। महादेव ने उन्हें समझाया उनके गुरु उन्हें छल रहे हैं, पर गजासुर मृत्यु के भय से गजासुर ने भोलेनाथ की बात नहीं मानी और महादेव ने उन्हें वर दे दिया और उनके हृदय में बस गए। महादेव के ऐसा करते ही प्रकृति में प्रलय आने लगी। तब माता पार्वती और सभी देवी देवता उनसे पूछने गए, महादेव कहाँ है? तो गजासुर ने नहीं बताया, क्योंकि ये किसी को बात नहीं बताने की महादेव की कसम शुक्राचार्य ने उनसे ली, ताकि वो अपनी राक्षस जाति का बढ़ावा कर सके। जब दुनिया में प्रलय आने लगी तब गजासुर ने देखा उनके गुरु ने उन्हें छला और उन्हें बोध हुआ उन्होंने ये सब गलत किया है। तो अपनी माता महिषी के पास गए और माता को बताया कि उनके गुरु ने उन्हें छला है। उन्हें बताया मेरी मृत्यु के बाद ही ये सब ठीक होगा। उनकी माता जो शिव भक्त थी, इसीलिए ऐसी असुर माता जिन्होंने अपने बेटे का ना सोच के जगत कल्याण का सोचा और अपने बेटे को प्रेरित किया कि तुम जाओ और ये सब ठीक कर दो। तब गजासुर ने सोचा, माँ आदि शक्ति को युद्ध के लिए ललकार करूंगा तो माँ मुझे युद्ध करके महादेव को मुक्त करा देंगी। और ऐसा गजासुर ने किया और उधर गजासुर को रोकने के लिए गुरु शुक्राचार्य जाने लगे तो गजासुर की माँ महिषी ने उन्हें रोका। इस तरह युद्ध करके माँ आदि शक्ति ने महादेव को उनके हृदय से निकाला। उसके बाद गजासुर महादेव की स्तुति करने लगे और महादेव से उनके त्रिशूल से मारने और मोक्ष के लिए वर मांगा और उनके शरीर की भस्म से महादेव का अभिषेक करने की प्रार्थना की। महादेव ने उन्हें अपने त्रिशूल से मोक्ष दिया और उनकी भस्म से शिवलिंग का अभिषेक किया और उनके शरीर की खाल महादेव ने वस्त्र रूप में अपने शरीर पे सदैव सदैव के लिए धारण कर ली। इस तरह गजासुर और उनकी माँ महिषी का उद्धार हुआ। इसी तरह से जो काशी में जो ज्योतिर्लिंग है, महादेव ने गजासुर को आशीर्वाद दिया था कि सदैव वो गजासुर के इस शिवलिंग में हमेशा उनकी पूजा होती रहे। एक दूसरी कथा के अनुसार कौन थे गजासुर जो आज भी ज्योतिर्लिंग रूप में पूजे जाते हैं? काशी नगरी में भोलेनाथ विश्वनाथ के अलावा एक और शिवलिंग है जिसे भगवान भोलेनाथ के मस्तक की मान्यता प्राप्त है। शिव पुराण के अनुसार यह शिवलिंग असुर राज गजासुर के ज्योतिर्लिंग रूप में पूजे जाते हैं। ये तो हम सभी को पता है कि भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन इन 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा एक ज्योतिर्लिंग ऐसा भी है जिसे भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिला है और यह ज्योतिर्लिंग गजासुर के रूप में पूजे जाते हैं। गजासुर का यह ज्योतिर्लिंग काशी के 14 महत्वपूर्ण मंदिर में से एक है। चलिए जानते हैं इस शिवलिंग और असुर राज गजासुर के बारे में। इस नाम से पूजे जाते हैं गजासुर। काशी में कृतिवासेश्वर मंदिर एक ऐसा शिवलिंग है जहां असुर राज गजासुर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित है। काशी में ये मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से मनुष्य को जन्म और मृत्यु के बंधन और मोह से मुक्ति मिल जाती है। सदियों से यह काशी के सबसे बड़े और पुराने मंदिर में से एक है। हे गजासुर राक्षस महिषासुर के पुत्र थे।
महिषासुर का वध माँ दुर्गा ने किया था और गजासुर भी अपने पिता की तरह अत्याचारी राक्षस था। गजासुर ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को करके उनसे महाबली और अजय होने का वरदान मांगा। अब ब्रह्मा जी से जब वरदान पाकर गजासुर स्वयं को शक्तिशाली मान तीनों लोकों में अत्याचार करने लगे। शिव पुराण में भी ये गजासुर की कथा है। शिव पुराण के रुद्र संहिता के पंचम खंड के 97वें अध्याय में गजासुर के तपस्या, वध और काशी के कृतिवासेश्वर महादेव के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर गजासुर महादेव की प्रिय नगरी काशी में जाकर आतंक मचाने लगा। गजासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता और ऋषि मुनि महादेव के पास गए और उनसे सहायता मांगी। देवता और साधु संतों की सहायता के लिए शिव जी अपना त्रिशूल लेकर गजासुर के वध के लिए चले गए। गजासुर और महादेव के बीच महायुद्ध हुआ। गजासुर शिव जी को मारने के लिए तलवार लेकर दौड़े। वहीं शिव जी भी त्रिशूल लेकर गजासुर का प्रहार करने लगे। शिव जी गजासुर को अपने त्रिशूल से उठा लिया और गजासुर अपना मृत्यु निकट जानकर शिव जी की आराधना करने लगे। गजासुर ने शिव जी से वरदान। भगवान शिव की आराधना करते हुए गजासुर ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, आपने अपने पवित्र त्रिशूल से मेरे शरीर का स्पर्श किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सदैव मेरे शरीर के चर्म को धारण करें, मेरी चर्म का ही ओढ़ना पहने और आज से आप वास के नाम से जाने जाएं। शिव जी ने गजासुर की बात मान ली और कहा, हे गजासुर, तुम्हारे शरीर को इस काशी नगरी में मुक्ति मिलेगी, साथ ही तुम्हारा शरीर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में काशी में स्थापित होगा और इस ज्योतिर्लिंग का नाम कृतिवासेश्वर से पूरे संसार में जाना जाएगा। तो फिर चलिए, आइए मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।